गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अरे बैठ जाओ, अरे बैठो बैठो। क्वेश्चन मिले करें आप लोगों ने? बिना एरो के एक भी क्वेश्चन मत करना, बिना एरो घुमाए, ठीक है? अभी हो गया तो ठीक, नहीं तो घर पे करना, ठीक है? हो गया? अभी जस्ट मिला है तो घर करना, ठीक है? हो गया, सॉल्व हो गया। इसमें मैंने जो है, आप 2 डिग्री 3 डिग्री देख के घुमा ही नहीं सकते हो, अल्फा गिनने ही पड़ेंगे, ठीक है? और अल्फा गिनने पड़ेंगे तो एरो घुमाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? और तो घुमाइए। चलिए, लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे? होंगे। कंडीशन अप्लाई, स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। बताइए, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को क्या 2 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 2 डिग्री को 3 डिग्री, 3 डिग्री को रेजोनेंस, रेजोनेंस को मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस को सपना कर सकते हैं क्या? तो जब भी जिंदगी के चौराहे पर आपको कार्बोकेटाइन नजर आ जाए तो आपको उस केटाइन से पूछना है, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कार्बोकेटाइन क्या बोलेगा? जाऊंगा। और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो कार्बोकेटाइन बोलेगा नहीं जाऊंगा। पक्का? अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई याद है आप लोगों को? प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नो। माइनस आई का ऑर्डर क्या है? न फरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न अमृत, साइनाइड, एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। हाइपर का नाम सुना है क्या? अल्कीन में लगता है, अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में। लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? OH का सब लोग प्लस में लगा लेते हो। कौन सा इफेक्ट? NO2 का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, NH2 का, NH2 का, OH का। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके। एनाइन को एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। और बेसिक स्ट्रेंथ में ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक है, अमाइड, अमाइड या एनिलीन, लोकलाइज या डीलोकलाइज। SIR का नाम सुना है क्या? बाहर का अंदर से क्या रुका? SIB मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, और हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का। सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रज्ज हो गया तो लेंथ कम, डबल में रज्ज हो गया तो स्टैगर या इक्लिप्स, गॉसियन डे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। 2 बच्चे, एक जे लिक्विड और रियल। GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दी सोडियम बोराइड। कितनों को? किस किस को? डिबाल कितनों को? साइनाइड। इस को क्या बनाता है? क्या बनाता है? क्या NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SNHCl, FeHCl, H2PD। BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? H3PO2। क्या डालते हैं? हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? 3। एल्डोल के लिए 1। केनिजारो के लिए? केनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। और वो भी कौन सा वाला? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच। उसके बाद अमाइन का सफिक्स, थायोल, अल्कोहल, कीटोन। बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? क्या बोलेगा? जाऊंगा। क्या बोलेगा? चला गया। बताइए कितने अल्फा? कितने अल्फा? कैसे गया वो सिखाया। बताइए कितने अल्फा? बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, चला गया। कितने अल्फा? बोलो कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। अच्छा, ये वाला केटाइन आपको दे दिया गया, ये केटाइन जो यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिया है, बताइए कितने अल्फा? बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। सब ये चला गया। बताइए कितने अल्फा? 3। क्या बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में? क्यों? रज्जो। क्या यहां रज्जो मिलेगी क्या या नहीं मिलेगी? अगर हाइड्रोजन नहीं होता देन हम शिफ्ट करते हैं अल्काइल। क्या शिफ्ट करते हैं? अल्काइल। नोट लिखें, इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, if hydrogen is not present, then alkyl group
will migrate. If hydrogen is not present, then alkyl group will migrate according to stability of carbocation. If hydrogen is not present, then alkyl group will migrate according to stability of कार्बोकेटाइन. ठीक है, वापस बोर्ड पे. ठीक है, देखिए साहब, ये कार्बोकेटाइन यहां पर दिया है. बताइए कितने अल्फा. अगर नहीं आता तो आप बर्बाद हो. ठीक है, कितने अल्फा. 0. अब भाई साहब, इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है. क्या बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा. अड़ोस है या प्लॉट खाली है. हवा. क्या बेटा कार्बोकेटाइन सड़ोस में जाएगा. जाएगा नहीं जाएगा. क्या बोलेगा. जाऊंगा. अब बताओ बेटा, यहां पर शिफ्ट होने के लिए हाइड्राइड है या नहीं है. तो जब हाइड्राइड नहीं होता, उस कंडीशन में क्या शिफ्ट कराते हैं. अल्काइल. तो साहब यहां पर अल्काइल शिफ्ट होगा. अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है. ठीक है, अब इस कार्बन पर बेटा एक मिथाइल है, एक इथाइल है, और एक और दूसरा भी क्या है. मिथाइल. पक्का या कच्चा. काचा बादाम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है. ये कार्बोकेटाइन है. ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है. यहां पर इस कार्बन पर दो तो मिथाइल और एक क्या है. इथाइल. अब बताओ बेटा, मिथाइल का डिस्टेंस कार्बोकेटाइन से, इथाइल का डिस्टेंस कार्बोकेटाइन से, और इस मिथाइल का डिस्टेंस कार्बोकेटाइन से सेम है या अलग है. पक्का. अब यहां से ये मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, ये इथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, और ये वाला मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है. ठीक है, बहुत सारे पापी जो है लिखने में ऐसा लिखा है, तो इसको कि सर वो तो दूर कैसे जाएगा. ठीक है, ऐसे ऐसे रटते हैं. तो उनके लिए मैंने लिखा है ये कार्बन है. इस कार्बन पर 3 ग्रुप है, मिथाइल, मिथाइल और इथाइल. तो ये कार्बन है मिथाइल, मिथाइल और इथाइल. आप करेंगे सर मिथाइल को उधर करो, आप देखो. ठीक है, मिथाइल, मिथाइल और इथाइल. अब साहब इस कार्बोकेटाइन से इस मिथाइल और इस इथाइल का डिस्टेंस सेम है या अलग है. सेम. तो बेटा यहां पर 1 और 2 के बीच में कोई भी ग्रुप शिफ्ट हो सकता है. 1 और 2 के बीच में या तो ये मिथाइल शिफ्ट हो जाए, या ये इथाइल शिफ्ट हो जाए, या ये मिथाइल शिफ्ट हो जाए. कुछ भी शिफ्ट हो सकता है. शिफ्टिंग हमेशा 1-2 करनी है. 1-4 1-2. तो साहब 1 और 2 के बीच में मान लीजिए मैंने मिथाइल को शिफ्ट करा, तो भाई साहब जैसे ही 1 और 2 के बीच में मिथाइल शिफ्ट करा, शिफ्ट करने के बाद यहां पर साहब एक कार्बोकेटाइन बना. बताइए इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा. नहीं आते तो बर्बाद हो. मैंने बोला है आपको, ये लाइन इसलिए याद करा रहा हूं ताकि आप आबाद हो जाए. कितने अल्फा. 7. बताइए यहां अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बेटा 0 था, और यहां पर आने पर 7 हो गए. स्टेबल हो गया या अनस्टेबल. शिफ्ट होगा या नहीं होगा. अब हमारे पापी मन में डाउट आ रहा है, सर मिथाइल शिफ्ट कराएं या इथाइल शिफ्ट कराएं, ये कैसे पता लगेगा. मुझे भी पता नहीं है. इथाइल शिफ्ट करके देख लेते हैं. ठीक है, तो यहां पर साहब जो है इस कार्बोकेटाइन पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा, दो अलग तरह के अल्काइल ग्रुप हैं, तो अब साहब मिथाइल शिफ्ट करें या इथाइल शिफ्ट करें. तो हमने 1 और 2 के बीच में इथाइल को भी शिफ्ट करा कर देख लिया, और जैसे इथाइल को शिफ्ट कराया, शिफ्ट करने के बाद यहां पर कार्बोकेटाइन बना. बताइए कितने अल्फा. नहीं 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13. राउंड फिगर में 10 लिख दूं. कितना है 8. ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल बन रहा है या नीचे वाला. तो मिथाइल के शिफ्ट करने पर ये अगर स्टेबल बन रहा है, तो इथाइल के शिफ्ट करने पर मोर स्टेबल बन रहा है. बताइए स्टेबल बनाना है या मोर स्टेबल. तो मिथाइल का शिफ्ट करना गलत होगा, और इथाइल का शिफ्ट करना क्या होगा. सही होगा. एनी डाउट, एनी शक. अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटाइन। पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अगर हाइड्राइड नहीं है तो फिर क्या शिफ्ट होगा? अल्काइल। अब यहां पर बेटा मिथाइल इथाइल, अब आपके मन में ख्याल आ रहा है सर हमें कैसे पता लगेगा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, शिफ्ट करा कर देखना पड़ेगा कि किससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। बताइए स्टेबल बनाएंगे मोर स्टेबल, मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल या मोस्ट स्टेबल? होता है क्या ऐसा कोई मोस्ट? ओके, सपना, सपना नहीं, सपना प्लस रज्जो, ठीक है, सपना पे भारी है। अच्छा समझ में आया ये? तो मिथाइल का शिफ्ट करना सही होगा या गलत होगा? गलत। और इथाइल का शिफ्ट करना सही। तो बताइए बेटा मिथाइल शिफ्ट करना है या इथाइल? पक्का? अब साहब इथाइल शिफ्ट करा, अब क्वेश्चन आता सर कैसे हैं? अगर मिथाइल भी आ गया इथाइल भी आ गया तो कैसे पता लगेगा? भाई साहब मिथाइल और इथाइल में अगर आपको शिफ्ट करना पड़े तो क्या शिफ्ट करेंगे? इथाइल। इथाइल और आइसोप्रोपाइल में शिफ्ट करना पड़े क्या शिफ्ट करेंगे? आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल में शिफ्ट करना पड़े क्या शिफ्ट करेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। मैंने बहुत हजारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, यहां पर जो है मिथाइल रखा इथाइल रखा तो मैंने पाया इथाइल के शिफ्ट होने पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। मैंने इथाइल रखा, आइसोप्रोपाइल रखा, मैंने आइसोप्रोपाइल के शिफ्ट करने पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां पर पाया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बताइए शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो शिफ्टिंग में अगर दो ग्रुप आपको गिवन है बेटा, एक तो हाइड्राइड गिवन है और एक अल्काइल गिवन है, बताइए पहले क्या शिफ्ट होगा? हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन नहीं है यहां पर फिर क्या शिफ्ट होगा? अल्काइल। अल्काइल में बताओ मिथाइल पहले शिफ्ट होगा या इथाइल? क्यों शिफ्ट होगा? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्लियर है? तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात, अब आप डायरेक्ट याद रखना। बताइए पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे या अल्काइल? बताइए पहले छोटा भाई या बड़ा भाई? बड़ा भाई या बड़ा बड़ा भाई? बड़ा भाई या मोटा भाई? पक्का? तो बताइए पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे या अल्काइल? हाइड्राइड या अल्काइल? अल्काइल में छोटा भाई बड़ा भाई? बड़ा भाई में बड़ा भाई या बड़ा बड़ा भाई? बड़ा 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 या मोटा भाई? इज दिस क्लियर? तो छोटा भाई पहले जाएगा या बड़ा भाई? अब बताइए बेटा अगर ये इथाइल यहां होता, इथाइल यहां होता और मिथाइल यहां होता तो क्या शिफ्ट कराते हैं? ध्यान रखना, मैं जो बात आपको बताना चाहता था वो इसीलिए बताना चाहता था कि यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस है तीनों का क्या है? सेम। अब भाई साहब एक छोटा भाई बड़ा भाई मोटा भाई क्या जाएगा? एक इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल क्या जाएगा? एक टर्शरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल क्या जाएगा? ठीक है, बड़ा भाई से याद रखना, छोटा भाई जाएगा बड़ा भाई। तो साहब यहां पर हमने जो है ये कैटाइन यहां पर डिस्कस करा। अब साहब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? क्वेश्चन, यू नो क्वेश्चन। चलिए बताइए इस कार्बोकेटाइन के बारे में बात करें, कितने अल्फा? 2 या 3? क्या बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? अड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट करा देंगे? हाइड्राइड। और भाई साहब यहां पर 1 और 2 के बीच में हमने जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट कराया, शिफ्ट करने के बाद जो कैटाइन बना, बताओ कितने अल्फा? 4 या 5? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? फिर से हमने कैटाइन से पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा? अड़ोस में नहीं जाएगा। बड़ा लालची है, अड़ोस पड़ोस में देखेगा कहां ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है वहां पर जाएगा। तो बताइए अड़ोस में या पड़ोस में? क्या बोलेगा? जाऊंगा। क्या बोलेगा? जाऊंगा। और अगेन 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट करा दिया? हाइड्राइड। और साहब यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद कैटाइन बना कितने अल्फा? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया या कम हो गया? तो बताइए बेटा हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। पक्का? अच्छा इस कार्बोकेटाइन से फिर हमने पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा सड़ोस में जाएगा? पक्का? क्योंकि ऑलरेडी इसके घर में खुशियां आ चुकी है, अब कहीं नहीं जाएगा, इसने मना कर दिया। ठीक है, यहां पर साहब अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, बताओ कितने अल्फा? 2 या 3? पक्का? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। तो साहब ये पड़ोस में चला गया और गया तो कितने अल्फा? 5 या 4? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बताइए हमने 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट कराया? हाइड्राइड। क्या शिफ्ट कराया? हाइड्राइड। नहीं आया समझ में?
आ रहा है समझ में? मैंने तो शिफ्ट ही नहीं करा हाइड्राइड, कर लिया था शिफ्ट, दोबारा फिर जाएगा? चलो नोट करो फटाफट, ठीक है। भाई एक स्टूडेंट की जो है वाटर बॉटल यहाँ पर रह गई थी, किसी को मिली है क्या? गलती से रख के ले गए हो आप लोग, ठीक है। महंगी वाली थी, महंगी वाली थी, कितने की थी? 650 700 रुपए की थी यार। विद्यार्थी जीवन में 650 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कंप्लीट। अब जैसे ये कार्बोकेटाइन, यहां आगे दौर ध्यान से देखिए, जैसे ये कार्बोकेटाइन बेटा पड़ोस में आया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। बताओ शिफ्टिंग 1-2 होगा या 1-3? 1-2। तो साहब इसे हमने 1 बोला और इसे 2 बोला, और 1 और 2 के बीच में हमने क्या शिफ्ट करा दिया? हाइड्राइड। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोला। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन को 1 2 3, इस तीसरे कार्बन पर दूर कहीं स्टेबिलिटी नजर आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? इसको लगा है कि अगर मैं यहां पर पहुंच जाऊं तो मैं 3 डिग्री बन जाऊंगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। मगर 1 2 3 शिफ्ट 1 3 होता है या 1 2? मतलब इस कार्बोकेटाइन को दूर कहीं स्टेबिलिटी नजर आ रही है। इस बात का पता जो है पड़ोस वाली करीना को लगा कि ये तो वहां जाना चाहता है। भाई साहब इस करीना ने बोला कि कार्बोकेटाइन तुम्हें वहां जाने से पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसने कहा व्हाई नॉट, ठीक है। अब साहब यहां से होकर ये गुजर तो गया, और जैसे ही 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद जो कैटाइन बना, बताइए बेटा कितने अल्फा? बताइए यहां से यहां आने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? भले ही बाद में जाके मोर स्टेबल ही क्यों ना हो रहा हो, हर एक स्टेप पर क्या देखना पड़ेगा? स्टेबिलिटी। तो दूर कहीं स्टेबिलिटी नजर आ जाए तो नहीं भागना है, ठीक है। हमें जो है हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ना है। क्या आपको यह शिफ्टिंग समझ में आया? क्लियर है सबको? अगला इसी में सब टॉपिक है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का सब टॉपिक रिंग एक्सपेंशन। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करें 1 और 2 4 है, ठीक है। और यहां से जैसे यहां पर शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 8। वन टू, ठीक है। एक डाउट आया यहां पर कि सर आपने तो ये 2 और 3 के बीच में शिफ्टिंग करा दिया। नहीं बेटा, समझो बात को। जो कार्बोकेटाइन है उसको मैंने कौन सा नंबर दिया? 1, और बगल वाले को कौन सा? 2, और 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट करा दिया? हाइड्राइड। तो शिफ्टिंग हमेशा 1 2 ही होगा। दिस इज नॉट 2 3 3 4। कार्बोकेटाइन को 1 और उसके बाद 2, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन। देखो रिंग एक्सपेंशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिंग के स्टेबिलिटी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। रिंग एक्सपेंशन, ये बताओ ये जो रिंग है, इस रिंग की कितने मेंबर रिंग है? साइक्लोब्यूटेन बोले, साइक्लोप्रोपेन? सिग्मा बॉन्ड 3 है या 4 है? गधेड़ों 2 2 4 2 6 7 8 9 है। करीना के दिल में 2 भिखमंगे हैं और वो भी सिग्मा बनाते हैं। एग्जाम में दिखाई नहीं देंगे, कैसे देखने हैं? मन की आंखों से। चलिए ये वाली रिंग आपको गिवन है। बताइए बेटा इस करीना के बारे में बात करें, नाम बताओ। साइक्लोपेंटेन,
साइक्लोब्यूटेन। ओके साहब, इस वाली करीना का नाम बताइए, क्या नाम है? साइक्लोपेंटेन। इस वाली करीना का नाम बताइए, क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसे भी डायरेक्ट कर दूंगा एक लाइन उससे। जो है कार्बोकेटाइन रटना नहीं है बेटा, कार्बोकेटाइन पढ़ो, उसमें जाएगा क्या? बस अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बोलेगा? जाऊंगा, और नहीं बढ़ेगी तो नहीं जाऊंगा। खत्म बात, टॉपिक ही खत्म है। तो यहां पर जो है, अब हम आगे बात करें, इससे अगली वाली रिंग है, इसका नाम है साइक्लोहेप्टेन। क्या नाम है? साइक्लोहेप्टेन। अब बात कर रहे हैं बेटा रिंग के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या ये साइक्लोहेक्सेन है? क्या साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। दो बच्चे एक्सेल इक्वेटोरियल में है, पता है? तो अब देखिए कैसे यूज करते हैं अपन। इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। मगर आप इंटरनल एंगल देखिए बेटा, कितने डिग्री का है? 60। एक एंगल 109 डिग्री पर स्टेबल था, कंप्रेस करके कितना डिग्री बना दिया? 60। ये बताओ क्या इस करीना के जीवन में तनाव आ गया? क्या आया या नहीं आया? ये घर स्टेबल हो गया या अनस्टेबल? तो बताइए 3 मेंबर घर स्टेबल है या अनस्टेबल? जैसे मान लो यार आपके नाक को आपके पेड़ से बांध दिया जाए तो आप स्टेबल या अनस्टेबल? मतलब ऐसे हो गए तो स्टेबल या अनस्टेबल? अब धीरे धीरे ऐसे हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? स्टेबल। और वापस ऐसे घुमा दिया जाए तो अनस्टेबल। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, इस तरह का फोटो आपको दे दिया, बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री। मगर आपको कितना दिख रहा है? यहां कितना था? 60। क्या यहां जाने पर थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है क्या? तो करीना बोलेगी थैंक गॉड। क्या बोलेगी? थैंक गॉड। बताइए 3 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल या 4 मेंबर? अब बताइए 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल या 4 मेंबर? 5 मेंबर। अब यहां पर आप देखिए बेटा, ये एंगल आपको दिख रहा है कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो बताइए साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का होके क्यों रह गया? स्टैगर। 2 बच्चे एक्सेल इक्वेटोरियल में। तो इसके कितने बच्चे हैं? 2। एक का नाम एक्सियल और एक का नाम इक्वेटोरियल। बताइए 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल या 6 मेंबर? 6 मेंबर या 7 मेंबर? सबसे स्टेबल रिंग कौन सा है? 6 मेंबर। अगर रिंग का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो यहां पर साहब एक्सपेंशन हो जाएंगे, और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो एक्सपेंशन नहीं होंगे। डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी। अब साहब यहां पर स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। भाई साहब बहुत सारे रिएक्शन आपके बर्बाद हो सकते हैं। SN1, EAR, हर जगह जहां जहां रीअरेंजमेंट लगेगा, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ के फिर डायरेक्ट भी करेंगे, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी होगा हमारे पास। ये समझ में आपको स्टेबिलिटी। अब साहब डाउट आता है कि एक्सपेंशन का कंडीशन क्या है? होगा नहीं होगा अलग कंडीशन है, मगर कब होता है? जब कभी भी रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या हो सकता है? रिंग एक्सपेंशन। डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी। दूर या जस्ट बाहर? ठीक है, तो रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। बताइए बेटा, क्या रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव है? क्या होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा बताइए, मैं आपसे पूछ लूं, क्या रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव चार्ज है? क्या ये एक्सपेंशन का कंडीशन नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लूं अगला क्वेश्चन, रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव चार्ज है, बताओ है या नहीं है? तो ये एक्सपेंशन का कंडीशन है। होगा नहीं होगा ये नहीं बताया मैंने, अभी है या नहीं है? है। अब देखते हैं होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए एक्सपेंशन कब होगा? जब रिंग के जस्ट बाहर या जस्ट दूर? तो बताइए जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? है। एक्सपेंशन का कंडीशन है। अब देखो कैसे होगा। मान लो ये घर कितने मेंबर है? स्टेबल या अनस्टेबल? अच्छा ये बताओ, ये करीना अगर इस घर के अंदर चली जाए तो घर कितना मेंबर? तो बताइए 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल या 5 मेंबर?
करीना घर के अंदर जाएगी नहीं जाएगी? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। कैसे जाएगी मैं ले जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी जो है ये कितने मेंबर घर, ये करीना घर के अंदर, घर कितना मेंबर? 6 में। तो डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो चलिएगा यहां पर अब जो है आपको समझाने के लिए मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखता हूं, इस तरह से लिख लेता हूं, CS2 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 CH एंड CS2 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? बताओ ये करीना और करीना के बीच में बॉन्ड हवा में या ऑर्बिटल में? थैंक यू से या इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन से। अब साहब थैंक यू से इलेक्ट्रॉन से जैसे भी बना, अब कैसे बनेगा देखते हैं। हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को 1 2 3 1 2 3 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। तो साहब बॉन्ड तोड़ के दिखा देता हूं आपको मैं। यहां पर जैसे ही बंधन तोड़ा, टू और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, तो बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। तो बताओ यहां एनाइन या कैटाइन? एनाइन। और यहां पर साहब क्या आ जाएगा? कैटाइन। क्लियर है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता क्वेश्चन को, ठीक है। तो बताइए 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो साहब 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। तो साहब यहां पर अब आप देखिएगा 1 2 3, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। तो साहब तोड़ दिया और जोड़ दिया, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये समझ में आया या नहीं आया? ये देखिएगा 1 2 3 4 5, कितने मेंबर रिंग? 5। सिमेट्रिकली ऐसे लिखना पड़ेगा, और किसी भी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। बताओ कितने अल्फा? 0। 4 है या नहीं है? तो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। तो साहब यहां पर जैसे ही बंधन जुड़ा, जुड़ने के बाद इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये समझ में आया? अभी मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा, इस तरह से, ये समझाने के लिए लिखा है। क्लियर है बेटा सबको? तो बताइए कितने मेंबर रिंग बन गई? घर स्टेबल या अनस्टेबल? पक्का? तो भैया यही करना है, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ना है, ठीक है। एक्सपेंशन कब होगा? जब रिंग के जस्ट बाहर या जस्ट दूर? तो बताइए रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव है क्या? रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव है क्या? आप दोबारा समझते हैं, डायरेक्ट समझते हैं, ठीक है। तो भैया ये करीना जो है, ये 4 मेंबर घर स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल या अनस्टेबल? तो ये करीना इस 4 मेंबर घर के बाहर आकर बोलेगी, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाओगे? तो अगर घर स्टेबल हो रहा होगा तो बताओ बेटा घर वाले बहू बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो जैसे ही भैया करीना ने बोला कि आप मुझे अपने घर की बहू बनाओगे, घर वालों का तो दिमाग खराब हो गया कि करीना घर के अंदर आते ही घर कितना मेंबर हो जाएगा? 5। घर स्टेबल होगा या अनस्टेबल? भाई साहब इतना बोला, अंदर से आवाज आई, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। तो साहब घर स्टेबल हुआ या अनस्टेबल? बस यही करना है, घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी, डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ घर। दिस इज द एक्सपेंशन। अब साहब ये करीना, बताइए घर कितने मेंबर? 5 मेंबर, 4 मेंबर? बताइए क्या रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है क्या? है या नहीं है? है या नहीं है? भाई साहब इस करीना ने घर वालों से आकर पूछा, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाओगे? बनाएंगे नहीं बनाएंगे? भाई साहब घर वालों को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें लगा करीना जैसे ही घर के अंदर आएगी, घर 5 से कितना हो जाएगा? 6। क्या घर के अंदर खुशियां आ जाएगी? क्या आएगी नहीं आएगी? भाई साहब घर वाले तो खुश हो गए कि 6 मेंबर हो जाएगी, घर में चेयर होगी, हाफ चेयर होगी, बोट होगी, ट्विस्ट बोट होगी, एक्सेल खेलेंगे, इक्विटोरियल खेलेंगे। खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? तो भैया करीना घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो घर के अंदर से आवाज आएगी क्या? पुराने बंधन तोड़ दो,
नए बंधन जोड़ दो। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? ऐसे लिख, ऐसे आएगा आपका आंसर, मगर एग्जाम में ऐसे लिखा होगा। तो लगाओगे नहीं लगाओगे? पता चले बाहर डिस्कस करोगे, यार मेरा तो मैच ही नहीं हो रहा था आंसर, जो मैं छोड़ के आया वहां तो टेढ़ा मेढ़ा आया था मेरा। समझे? दिस इज कॉमन सेंस, यू नो, कॉमन सेंस। ठीक है, अब साहब ये बताइए कितने मेंबर रिंग है? क्या 6 मेंबर रिंग स्टेबल या अनस्टेबल? क्या घर के अंदर फ्लिपिंग है? क्या साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग होता है या नहीं होता है? होता है। चेयर भी होता है, बोर्ड भी होता है, ट्विस्ट बोर्ड भी होता है, एक्सेल भी होते हैं, इक्विटोरियल भी होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं? तो बताइए घर कितने मेंबर रिंग है? 6। स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या घर के अंदर चेयर है, बोर्ड है, ट्विस्ट बोर्ड है, फ्लिपिंग है, एक्सेल इक्विटोरियल खेलते हैं? खेलते नहीं खेलते? तो भाई साहब इस करीना ने आकर इस घर वालों से 6 मेंबर से पूछा, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाओगे? बनाएंगे नहीं बनाएंगे? भाई साहब घर वाले चालाक थे। घर वालों ने सोचा कि जैसे ही करीना घर के अंदर आएगी, घर 6 से कितना हो जाएगा? 7। क्या घर बर्बाद हो जाएगा? क्या 6 ज्यादा स्टेबल है या 7? तो भैया घर वालों ने सोचा न चेयर होगा, न एक्सेल होगा, न इक्विटोरियल होगा, न फ्लिपिंग होगी, कुछ नहीं होगा। घर वालों ने बोल दिया नो एक्सपेंशन, हमारा कोई इरादा नहीं है घर को बढ़ावा देने का, क्योंकि 7 मेंबर रिंग स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। अनस्टेबल। एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ? अभी इधर 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 आ जाओ। अभी तो मैं दिमाग का दही करूंगा, फिर दही में से मक्खन निकलेगा। ठीक है, अब साहब ये कार्बोकैटाइन जो है, ये बताओ घर की बहू क्यों नहीं बनी? घर स्टेबल या अनस्टेबल? क्या 4 को 5 बना दोगे? 5 को 6, 5 को 6, 6 को 7? क्या 7 मेंबर बर्बाद हो जाएगा? क्या तो एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? तो ये एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ? क्या ये बात क्लियर है? इस कार्बोकैटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने? नहीं आता ना, बर्बाद हो। कितने हैं? तो इस कार्बोकैटाइन से जैसे ही जो है घर की बहू नहीं बनी, पड़ोस वाले कार्बन ने पूछा, बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में आएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा? पड़ोस में आते ही 3 डिग्री हो जाएगा क्या? तो भाई साहब जैसे इससे बोला बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में आएगा क्या, इसने बोला जाऊंगा, और 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद साहब यहां पर जो कार्बोकैटाइन बनेगा उसके पास कितने अल्फा? 7। स्टेबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? अब साहब 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट हो गया? हाइड्राइड। अब नाउ दिमाग का दही, सर ये क्या एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सोचना है, मैं सोचवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल गैर जिम्मेदार बने रहो। रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सपेंशन सोचना है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो रीअरेंजमेंट सोचना है। दोनों सोचना है, मगर पहले क्या सोचना है? एक्सपेंशन। पहले क्या सोचना है? ठीक है, तो हम दोनों सोचते हैं। अब यहां से वापस से शुरू से सबका दिमाग का दही, अब यहां से मक्खन बनेगा। ठीक है, क्या करीना घर की बहू बनेगी? तो बहू बना दी। ठीक है, करीना घर की बहू बनेगी? यही है, वो है ना, खाना खा लिया इसके घर पे अपन ने। ठीक है, क्या करीना घर की बहू बनेगी? करीना घर की बहू? तो फिर क्या करा देंगे? रीअरेंजमेंट। इज दिस क्लियर? तो पहले एक्सपेंशन या रीअरेंजमेंट? और एक्सपेंशन नहीं हो रहा तो पहले आपको घर की बहू बनाना है, अगर ना बने तो फिर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करके पड़ोस में ले जाना है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो पहले बहू बनाना है या पड़ोस में ले जाना? तो यहां पर अब हम बताइए, करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? अगर नहीं बनती तो कहां ले जाते? पड़ोस में। करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनती तो कहां ले जाते? करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? तो फिर कहां ले गए? पड़ोस में। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? अब हम रीअरेंजमेंट एक्सपेंशन से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन करेंगे, छापिए। अब भाई साहब ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन होता है ना,
बात नहीं करना। इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। डन? नॉट डन? या डन डन डन? कोई क्वेश्चन छोटे से छोटा डाउट है तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे रिएक्शन बर्बाद हो सकते हैं इसकी वजह से। इसको अभी जबरदस्त प्रैक्टिस करें घर पे, और इतना सा याद रखना, बेटा पड़ोस में जाएगा और करीना घर की बहू बनेगी, दैट्स ऑल। ठीक है? घर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बन जाएगी, और नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। ठीक है? तो डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी। और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी में बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बोलेगा जाऊंगा, और अगर नहीं बढ़ेगी तो बोलेगा नहीं जाऊंगा। मैंने जो आज क्वेश्चन आपको दिए हैं क्विज डीपीपी के फॉर्म में, उन क्वेश्चंस को जरूर करना है। मैं बहुत सेलेक्टेड चीजें आपको दे रहा हूं, और जब दे रहा हूं तो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आएंगी चीजें ये। ठीक है? तो ये पाई बॉन्ड अगर एरो घुमाना सीख गए, और कहां पर कैटाइन स्टेबल है, कहां पर क्या है, हवा में करेंगे एक दिन आने पर, आप टेंशन मत लेना अभी। ठीक है? कि हवा में घर की बहू बन जाएगी, हवा में रीअरेंजमेंट हो जाएंगे, सब कुछ हवा में होगा, और रियल में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है? अब पता है ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, और भाई साहब इस टॉपिक के अंदर पेल पेल के पढ़ाया जाता है फिनाइल शिफ्ट, पेल पेल के पढ़ाया जाता है फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट पेल पेल के पढ़ाया जाता है। सिर्फ 2 रिएक्शन में फिनाइल शिफ्ट होता है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और एक बैकमान रीअरेंजमेंट। बाकी किसी भी जगह EAR, SN1 कहीं पर भी फिनाइल शिफ्ट नहीं होता है। और अगर कोई शिफ्ट करके कोई ऐसी किताब बता दे कि यहां होता है तो पढ़ाना छोड़ दूं मैं। और भाई साहब मैंने देखा किताबें भरा रखी है, कॉपियां, फिनाइल शिफ्ट होगा, पहले हाइड्राइड होगा, फिर फिनाइल होगा, फिर अल्काइल होगा। और भाई ढंग से तो पढ़ो से, वो 2 ही रिएक्शन के लिए होता है और कहीं नहीं होता। ठीक है? तो कोई फिनाइल शिफ्ट पढ़ रहा हो ना, पढ़ बेटा पढ़। ठीक है? 2 जगह होता है, पिनाकोलोन और बैकमान, और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। मतलब कितनी दयनीय बात है ये। ठीक है? तो वो अलग बात है जो मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सटीक चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, यहां पर 1-2 रब कर दो इसे। अच्छा, घर की बहू का कंडीशन क्या है? जस्ट बाहर या जस्ट दूर? अब साहब एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट सारे मिलाकर जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिना घड़ी में देखे हुए बोर्ड पर देखना, क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। मैंने बहुत सारे पापी जो है ऐसे कर करके स्टाइल से 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है? एक टाइम आएगा हवा में, मेरा प्रॉमिस है आपसे बोल रहा हूं, हवा में। क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना नहीं आता आप लोगों को? देखे लेके। अब साहब ये बेंजीन है, ये कैटाइन है, न्यूट्रल करना आता है? OH लगा है, स्टेबल अनस्टेबल, NO2 लगा है, एल्डिहाइड लगा है, साइनाइड लगा है, NH2 लगा है, एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है। हो रहा है ना हवा में यार। जो मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, और जो आप सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सच है। तो चलिएगा, अब जो है यहां पर साहब हम एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट सारी चीजें जो है यहां पर सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई नोट नहीं करेगा। अगर अपने 20-25 रिएक्शन को बचाना चाहते हो तो यहां जरूर देखें। बताओ कितने अल्फा? बताओ एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? है। क्यों? कैटाइन नहीं है, रिंग नहीं है, फिर जस्ट बाहर। कहां चाहिए? जस्ट बाहर। ठीक है? तो एक्सपेंशन का कंडीशन जस्ट बाहर, मतलब यहां। क्लियर? अब देखो, अब हमने इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन देखे कितने हैं? 2। दोनों मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इस कार्बोकेटाइन से पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा
क्या अड़ोस में प्लॉट खाली है क्या? क्या बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट करा देंगे? हाइड्राइड। और साहब जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट आपने कराया, शिफ्ट करने के बाद बताइए कितने अल्फा? 4 या 5? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? तो भैया रीअरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। है कंडीशन, घर की बहू की कंडीशन है या नहीं है? बताइए क्या रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव आ रहा है क्या? एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? करीना घर वालों से पूछेगी या नहीं पूछेगी? क्या पूछेगी? क्या आप मुझे अपने घर की बहू? तो बताइए करीना जैसे ही घर के अंदर जाएगी, घर 4 से कितना हो जाएगा? 5। घर वाले बनाएंगे नहीं बनाएंगे? भाई साहब घर के अंदर से आवाज आएगी, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। तो साहब यहां पर बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड जोड़ा, तो यहां पर जो है CH, ये बॉन्ड जोड़ दिया और यहां पर कैटाइन आ गया। इसको देखो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, वैसा ही लिखा है टेढ़ा मेढ़ा, मैंने सीधा करके नहीं लिखा, पता चले आप गजनी हो जाओ सर ये सीधा कैसे हो गया। ठीक है, तो यहां पर पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। तो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। अब देखिए बेटा 1 2 3 4 5 कितने मेंबर? 5 मेंबर रिंग कैसे ही होती है? क्या इस 5 मेंबर पर एक मिथाइल लगा है क्या? लगा दिया। क्या जहां मिथाइल लगा है बगल वाले कार्बन पर कार्बोकेटाइन है क्या? लगा दिया। कितने अल्फा? बर्बाद, खत्म है। कितने अल्फा? मुझे पता खाने का टाइम हो गया है। ठीक है, कितने अल्फा? 3 अल्फा 4 अल्फा। ओके, तो यहां पर इस कार्बोकेटाइन से पड़ोसियों को दया आ गई, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा? बताइए पड़ोस में जाने पर 3 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट करा देंगे? हाइड्राइड। अल्काइल शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? पहले क्या होता है? हाइड्राइड। हाइड्राइड ही नहीं है, यहां हाइड्रोजन है या नहीं है? कहां? एग्जामिनर ने कहां दिया? तन की आंखों से या मन की आंखों से? तो साहब 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हो गया और शिफ्ट होने के बाद ये कार्बोकेटाइन बना। बताइए कितने अल्फा? बर्बाद हो अगर नहीं आता है तो। कितने अल्फा? 7। पक्का? अब इस कार्बोकेटाइन से फिर हमने पूछा बेटा अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा? जाएगा। सड़ोस में जाएगा? खुश। अब एक एक स्टेप देखो, एक एक स्टेप। यहां से यहां क्यों गया? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ गया। यहां से यहां क्यों गया? रिंग का स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो रिंग एक्सपेंशन क्यों हुआ? क्योंकि रिंग का स्टेबिलिटी बढ़ गया। बताइए अगर आपको पड़ोस में ले जाना है और घर की बहू बनाना है, पहले क्या बनाएंगे? घर की बहू। अगर नहीं बनती है फिर कहां ले जाएंगे? पड़ोस में। तो भैया घर की बहू बनाया और उसके बाद सिमेट्रिकल ऐसे लिखा और फिर से 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया। अब अगर ये टॉपिक आपका नहीं आएगा तो फिर देखो बर्बादी क्या होगी। जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर साहब जब क्वेश्चन वगैरह कर रहे होंगे तो पहला ऑप्शन तो जो है ऐसा दिया होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है ऐसा दिया होगा कि भाई कौन सा रीअरेंजमेंट होगा। तीसरा ऑप्शन जो है ऐसे दिया होगा और चौथा ऐसा दिया होगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जिसको रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं आता होगा उसका देखो आंसर कैसे आएगा। जिसको रीअरेंजमेंट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होगा उसका सी और डी तो होगा ही नहीं। कि जब एग्जामिनर ने 4 मेंबर दी है, दी है, हम 5 और 6 5 कैसे बना सकते हैं? तो भाई साहब सी और डी तो नहीं है। अब वो देखेगा A फॉर अल्लाह, B फॉर भगवान। उस दिन दोनों उसका साथ नहीं देंगे, दोनों उसको निपटा देंगे, गड्ढे में डाल देंगे उसको। तो बताइए जिसको कुछ नहीं आता उसका तो आंसर या तो A होगा या B होगा। अब जिसको मान लीजिए रीअरेंजमेंट आता है
तो हो सकता है उसे यहां शिफ्ट करा के ले जाए, तो हो सकता है उसको लगे मेरा आंसर ए है। अब जिसको पड़ोस में ले जाने के बाद यदि घर की बहू बनाना आता है तो हो सकता है वो ऐसा बना दे, ठीक है, तो यहां पर ये भी मैच हो रहा है। अब जिसको घर की बहू बनाने के बाद भी पड़ोस में ले जाना नहीं आता है, साहब यहां पर जो है यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा और आंसर उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप करोगे सर ये क्या, कुछ नहीं, हवा में करेंगे, बिलीव मी, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? छापो चिट्ठी। आंसर 4। यहां पर एक डाउट है कि सर ये चार्ज जो है ये 2 नंबर पे जाना जरूरी है क्या? बेटा मैंने तो ये 1 2 3 हाइपोथेटिकल नंबर लिखा है, आप 3 4 5 लिख दो। यहां से बॉन्ड टूटेगा तो यहां वेकेंट आएगा और यहां एनाइन आएगा, तो यहां पर ही वेकेंट चार्ज आएगा बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल आएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप घर की बहू बना लेते या 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करके 3 डिग्री कैटाइन बना लेते। तो पहले घर की बहू बनाएंगे या पड़ोस में ले जाएंगे? घर की बहू, ठीक है। तो एक्सपेंशन पहले देखना है आपको। अगर आपको कल हमें एवेंजर्स की जरूरत पड़ेगी, एवेंजर्स मतलब मीजोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर, अगर इसमें थोड़ा भी डाउट है तो कल 4 बजे मैं यहां पर डाउट के लिए अवेलेबल रहूंगा। अगर थोड़ा भी डाउट है तो आकर क्लियर करना, ताकि रात में हवा में आग लगा सकें आप, नहीं तो आपके आग लगनी तय है। क्यों? क्योंकि मैं तो हवा में ऐसे 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 कर करके जो है आपको भी पता नहीं लगेगा क्या जादू कर दिया। बहुत सारी चीजें हम जो जीओसी फर्स्ट पढ़ा है उसमें NO2 फिनॉल विनॉल क्यों बोल रहे थे, ताकि आगे रिएक्शन उसमें जो है हम आग लगा सके। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो 4 से 5 में अवेलेबल रहूंगा। अगर 4 से 4:15 तक कोई नहीं आया तो मैं 4:20 पे चला भी जाऊंगा, ठीक है। पता चले आप आ रहे हैं अभी तो 5 बजे तक है सर, आराम से मैं अमृतुल्य चाह पीऊंगा पहले, ठीक है, उसके बाद वो आ रहा है 4:55 पे, वेयर इज DN, ठीक है कि वो तो चले गए, कि उन्होंने तो बोला था वो 4 से 5, 4 से 5 मतलब बुढ़ापा आ गया मेरा, ठीक है। इसके बाद हम डांसिंग रेजोनेंस के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है करना है, करोगे पक्का? पक्का? आज एक रिएजेंट याद कराता हूं आपको नया, ठीक है। पैक कर लो, दुकान बंद कर लो अपनी, ठीक है। अभी भी लेक्चर में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बाहर आके। पहुंच गए यार, माँ बाप भूखे रह जाते हैं, गालियां देते हैं भयंकर वाली, ठीक है। और आप जानते हो हैं माँ वैष्णो देवी का प्रसाद, ठीक है, प्योर वेजिटेरियन, प्योर 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 एंड प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। भाई हमारे जो ये ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं इनको हमने क्या करा, कल जो है ऑफलाइन रिकॉर्डेड जो डिजिटल बोर्ड वाले लेक्चर थे वो दे दिए। भाई साहब तांडव मचा दिया इन्होंने तो, ठीक है, कि क्या तरीका हमारा फेफड़ों का योगा। वो घर बैठ के आग लगा रखी उन्होंने। क्यों? घर पे जो है जैसे जो है एक हॉस्टल में अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो भाई साहब आप समझ रहे हो तांडव मचा रखा, 10 बच्चे चिल्ला चिल्ला के जो है, नीचे कोई खाना खा रहा है एकदम से आवाज आई ला, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप खाना खा रहे हैं एक जगह, अगर 4-5 एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं कह रहा हूं 10-20 का सिलेक्शन रोक सकते हो आप आसानी से, आसानी से, कुछ नहीं करना। नहीं ऐसे करना है, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को, किस किस को, डिबाल कितनों को, साइनाइड इससे को क्या बनाता है, एल्डिहाइड। रेड फास्फोरस सच्चाई का क्या नारा, लाहा
एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा, इन, आइन, S2PD बेरियम सल्फेट, मुंड मुंड मुंड। एसिड हलाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। एसिड हलाइड को क्या बनाता है? अब तक एग्जाम में 5 बार आया है। कितनी बार? तो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस साल नहीं आया था। तो S2PD बेरियम सल्फेट आते ही आपका फेफड़ा क्या बोलेगा? मुंड मुंड मुंड। एसिड हलाइड को क्या बनाएगा? ZnHCl, मेंशन मेंशन क्लीमेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को NH2NH2KOH, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NO2 को NH2 बनाना आता है क्या? SnHCl, FeSCl, S2PD। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। NO2 को क्या बनाएगा? NO2 को BDC को बेंजीन बनाना आता है। क्या डालेंगे? S3PO2। क्या डालेंगे? अच्छा, स्टैगर्ड इक्लिप्स, GI शो करने के लिए रोटेशन, सिंगल या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लैन, डबल में रच हो गया तो लैन। ग्वानाडीन या अमाइड? अमाइड या एनिलीन? केटाइन को देके लेके, एनाइन को HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन से ऊपर। NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट पिक्रिक देगा? स्क्वायरिक देगा? सल्फोनिक देगा? फिनॉल देगा? फिनॉल, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल। और CO2 में C कहां से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कहां से आएगा? और ये कार्बोकेटाइन अगर जिंदगी के चौराहे पर आपको नजर आया तो इस कार्बोकेटाइन से क्या पूछना है? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, अड़ोस में जाएगा? ले जाओ, ले जाओ। कितने अल्फा? कितने अल्फा? ये ऐसा आएगा क्या या नहीं आएगा? बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में या पड़ोस में? ले जाओ। कितने अल्फा? कितने? बताइए, करीना घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी? क्या घर के अंदर खुशियां आ जाएगी? क्या घर में चेयर भी होगा, फ्लिपिंग भी होगी, हाफ चेयर भी होगा, एक्सियल भी खेलेंगे, इक्विटोरियल भी खेलेंगे, और घर के अंदर से आवाज आएगी, पुराने नए बंधन जोड़ दो। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे 1 और 3 के। थैंक यू सर, भूख लग रही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।